फ्रेंड्स, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से अपने एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया विद माय ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। और काफ़ी लोगों का सवाल ये था कि खाली हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी को भी परचेस कर सकते हैं क्या। तो हाँ दोस्तों, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। आपको मुझे सिर्फ टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे डीएम कर देना है, ठीक है। डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि आज अपन ने ट्रेड कैसे लिया, कैसे आप भी लर्निंग कर सकते हो और अपनी एनालिसिस के थ्रू आप फिर उसके बाद में ट्रेड्स को कंप्लीट करके पैसा बना सकते हो मार्केट से, ठीक है। देखो, सीखना जरूरी है, सीखोगे तो बनाओगे। कोई बड़ी बात नहीं, सब मार्केट में ऐसे आके बैठे हैं, सबने सीखा है उसके बाद में ही अर्निंग करना शुरू करा है। बस गवा कौन रहा है? जो मार्केट में डायरेक्ट उतरा है। किस पर्पज से? कि मुझे तो मार्केट में पैसा बनाना है, मैं 50,000 लेके आया हूँ, मुझे लाख रुपए से जल्दी से जल्दी कर लेने हैं, और वही मार्केट में पैसा डुबो के गया है, ठीक है। सिंपल सी चीज है। देखो, ट्रेडिंग नॉट ए इजी, मैं इसको इजी नहीं बोलता, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंटली क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर काम करते हो, तो आपके लिए ये इजी बन सकता है, ठीक है। आपके लिए एक तरह का बिजनेस समझो इसको, कि भाई मुझे बिजनेस की तरह काम में लेना है इसको। बिजनेस में से आप कोई चीज के पीछे रिस्क लेते हो ना, कि भाई समझ लो मैं कोई माल मंगा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ मैन्युफैक्चर से, तो मुझे इसको सेल करना पड़ेगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपने रिस्क लिया उसको मंगाने का, अगर वो नहीं बिका तो आपका लॉस हो सकता है, और बिका तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपने इतने ही प्रोडक्ट मंगाए जितना आप बेच सकते हो, ठीक है। वैसे ही अपन ने इतनी ही क्वांटिटी परचेज करी जितने में अपन क्या कर सकते हैं, रिस्क को बियर कर सकते हैं, जितना अपना सेटअप एक्यूरेट है, ठीक है। अपन को विश्वास ज्यादा है कि अपना सेटअप बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा सही है, ट्रेंड के फेवर में है, सब कुछ सही है, तो अपन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं बड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेटअप थोड़ा कमजोर लग रहा है, आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, तो वहां पे क्वांटिटी कम ले लो, 1 लोट 2 लोट 3 लोट, वो तो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है ना, आपके सेटअप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप हर सेटअप पे सेम क्वांटिटी लोगे तो वो तो वही बात है कि भाई आपको फिर नॉलेज नहीं है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की, प्रॉपर डिसिप्लिन की, प्रॉपर आरआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वांटिटी वैल्यूएशन की जाती है, आपको इनका नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसलिए कोर्स को लॉन्च किया जाता है, कोर्स बनाए जाते हैं बिगिनर्स को सिखाने के लिए, ठीक है। और सब वहीं से सीख के आते हैं, कुछ लोग अपने आप मेहनत करते हैं तो वहीं से सीख जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का मार्केट। कहाँ से खुला था? ये देखो, ये रहा मार्केट अपना, ठीक है। अपना कल का जो स्ट्रक्चर था वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पे था? मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी, और यहाँ पे आज क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल बन गई। तो अब इसको देख के कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। देखो, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे भाई ये क्या बन गई कैंडल, अब मैं क्या मार्क करूँ स्ट्रक्चर को, क्या प्राइस ने क्या यहाँ पे चौक कर दिया क्या? नहीं भाई, देखो, पहली बात तो आपको माइंड में क्लियर रहना ही ये चाहिए कि जो चौक है ना वो कहाँ पे है। वो चौक है यहाँ पे, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर का बॉस हुआ था उसका इंड्यूसमेंट हुआ था। जब बॉस हुआ है तो अपना क्या हुआ, कंफर्म हुआ है, हायर लो कंफर्म हुआ है, ठीक है। बॉस से अपना हायर लो कंफर्म हुआ है, और इंड्यूसमेंट से अपना हायर हाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्केट को चौक करना है तो इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। क्या मार्केट ने वैसा किया? क्या नहीं किया, पहली बात तो। दूसरी बात, प्राइस ने करा क्या? एक ऐसी बड़ी लाल कैंडल बना दी है। ये क्या है? एक लाल कैंडल है, ठीक है, मतलब एक सैलर वाली कैंडल है, तो मार्केट में सेलिंग आई है। अब सेलिंग आई है तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसने हाई भी ले लिया, लो भी ले लिया, दोनों चीज ले ली यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इसको एक सिंगल लेग में कंसिडर कर लिया जाता है। तो आपको यहाँ से जो पुल बैक बना है, इंड्यूसमेंट लिया है, उसके बाद में इसको एक सिंगल लेग मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गया, ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली क्योंकि लाल कैंडल है। लाल क्लोजिंग कहाँ पे होती है? नीचे होती है। तो क्लोजिंग में नहीं मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये लिक्विडिटी का स्वीप का सिग्नल है, आपको पता ही होगा। अब उसके बाद में प्राइस नीचे आती है, ये इनसाइड बार बन जाती है, प्राइस नीचे आती है, और यहाँ से घूम घुमा के साइडवेज में जाके जहाँ पे बॉस कर देती है। अपन को इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ना तो प्राइस अपने एक्सट्रीम वाले पे गई, ठीक है, और ना ही प्राइस ने यहाँ पे कोई बॉस किया, और अपना जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो मार्केट ने ऑलरेडी यूज कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास में बीच में कुछ भी लेवल नहीं था जहां से अपन को बाय या सेल करना था। तो बिल्कुल भी यहाँ पे अपन को ट्रैप नहीं होना था, अपन को यहाँ पे छोड़ देना था। अब यही होती है पेशेंस और डिसिप्लिन की, यहाँ पे बात निकल के आ जाती है कि 9:15 से लेकर आपने कब से 10:15 तक, शुरू का 1 घंटा तो अपन ने वेटिंग में ही गुजार दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, अलर्ट लगा देना है। क्या करना है अलर्ट में, कि इसके ऊपर यहाँ पे आपको जाना है, धन के ऊपर, यहाँ पे गए, अलर्ट का ऑप्शन था, अलर्ट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया, मैं भी यही करता हूँ। मैंने अभी देखा आपको अलर्ट हटाया था मैंने अभी आपके सामने, तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे अलर्ट मार्क कर दिया, जैसे ही ये ट्रिगर हुआ मैं वापस सेटअप पे आगे बैठ गया, ठीक है।
और इसका फायदा ये धन में आपको फायदा क्या मिलता है कि आपके पास जीमेल तक का नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास में प्रॉपर मोबाइल नोटिफिकेशन आएगा आराम से कि आपका लेवल आ चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तब तक मुझे 1 घंटे तक मार्केट को देखना भी नहीं पड़ा, मैं आराम से अपने चेयर में मस्त कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी मेरे को जो काम करना है वो कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे पास में मेरा फ़ोन होना चाहिए मेरी जेब में, और उसका जो नोटिफिकेशन बेल है वो ऑन होना चाहिए। तो ये आपको धन में और भी काफ़ी जो फायर्स हैं उनमें भी आपको ये फीचर मिलता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ धन का, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ना इसलिए, ठीक है। फायर्स में भी ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, और जियोदा में ये ऑप्शन है, हर ब्रोकर में आपको ये ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद में बॉस हुआ, बॉस होने के बाद में मार्केट ने किया इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट करने के बाद में आप देखोगे ये सिंपल अपना ट्रेड आज का हुआ एक्टिव हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आज का अपना कौन सा ट्रेड एक्टिव हुआ, ये सिंपल ट्रेड एक्टिव हुआ। लेकिन मैंने इसमें एंट्री क्यों नहीं बनाई दोस्तों, मैंने इसमें एंट्री क्यों नहीं बनाई, देखो पहले तो ये देखो इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, इसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक अपना ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, इस कैंडल का लो और हाई लिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया हुआ क्या है कि जैसे ही प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, इनसाइड बार बना, स्कोप बना, तो आपको एंट्री करनी है। मार्केट ने वेल प्ले किया अपने सेटअप के ऊपर, आप देख सकते हो प्रॉपर सेटअप के ऊपर काम करके अपन देखे तो अपन ने इजीली यहाँ पे क्या किया है, पैसा बनाया है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने 1:2 भी नहीं दिया अपन को, तो वो क्यों, क्या रीजन हुआ ऐसा, क्या कारण था कि मार्केट ने ऐसा नहीं किया अपन ने, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस कैंडल की वजह से यहाँ पे ये सेटअप था जो कि इतना एक्यूरेट नहीं था, यहाँ पे भी मार्केट गिर सकता था। ये तो रेयर केस था कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, चांसेस कम होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट ऊपर चल जाए। तो कारण क्या था, ये कैंडल का कारण था कि इसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली दोनों हाई लॉस की। तो और पीओवाई जोन पे ऐसा काम कर रहा है वो, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ गया कंटिन्यू, ये जो अपना बॉस था उसकी लिक्विडिटी स्वीप करी गई। यहाँ पे 1 2 3 और 4 कैंडल ही खाली ग्रीन बनी हुई है, और जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, सेलिंग तो आई लेकिन एंट्री ही नहीं दी मार्केट ने, ठीक है। सेलिंग तो आई लेकिन एंट्री नहीं दी, और ये अपना क्या था, ओबी था, ये अपना क्या था, ओबी था दोस्तों। अब इस ओबी के आप देखो गणित यहाँ पे क्या है, जैसे प्राइस नीचे आती है, प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, इसके ऊपर लिक्विडिटी ली, ठीक है। अब एक चीज आप देखना, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, प्राइस कब आ रही है पीओवाई जोन पे, जब प्राइस ने अपना बॉस का टारगेट था वो डन कर दिया, तब जाके वो अपने पीओवाई जोन पे आ रही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एंट्री वैसे प्लान नहीं करते, मार्केट ने दिया कंफर्मेशन अपन को, अब कंफर्मेशन दिया है, उसके बाद मार्केट ने करा क्या है, उसके बाद में मार्केट डायरेक्ट पहुंच गया, फिर से पहुंच गया मार्केट अपने बॉस पे। पहली बार तो बॉस क्या ही था, लेकिन दूसरी बार मार्केट ने बॉस भी डन कर दिया। अब मार्केट में क्या ये लेवल अपने काम का है क्या, तो दोस्तों ये थोड़ा रिस्की एंट्री बन जाती है, ये रिस्क की एंट्री बन जाती है अब यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया, पहली बात तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो पहले बहुत से आगे डन कर दिए। अब जब पीओवाई जोन को वो यूज कर रहा है, तब कंफर्मेशन तो अपन को दी है मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने फिर से बॉस को डन कर दिया। अब यहाँ पे खाली एक ही रीजन हो सकता था बाय करने का, वो ये था कि इस लैग में एक भी इंड्यूसमेंट का लेवल नहीं था, तो यहाँ से मार्केट पुल बैक बनाने के लिए ऊपर जा सकता था। बट मैं रिकमेंड नहीं करता ऐसे स्ट्रक्चर को, मैंने आपको बोला हुआ है कि आप अवॉइड करो तो ही बेस्ट है, क्योंकि ऐसे केसेस में चौक होने के चांसेस, रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे अवॉइड करने को बोला, और मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद में जाके ऊपर गया था, ठीक है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे भी एंट्री प्लान नहीं करी। बट मेरी जो एंट्री प्लान हुई थी वो हुई थी मेरी इस कैंडल के यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे जाके मेरी एंट्री हुई थी। अब यहाँ पे मेरी एंट्री कैसे हुई, मेरा जो ऑप्शन बाइंग का सेटअप है उसके बेसिस के ऊपर ये एंट्री हुई, और ये मोमेंटम मैंने कैप्चर कर ली, ठीक है। आपको उसमें 5 10 15 20 जो भी पहला एक मूव मिलता है ना, आपको वो कैप्चर करना पड़ता है उस स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। वो आपको सीखने को मिल जाएगी, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है, पर्सनली भी। और आपको जो भी पूछना है कोर्स रिलेटेड, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैंने आपको कभी मना नहीं किया है। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझे पर्सनली अपनी प्रॉब्लम्स को पूछने के लिए भी कॉल्स करते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपके डाउट्स को सॉल्व करूँ, मैं कभी भी टिप्स नहीं देता। पहली बात तो दोस्तों, जो मुझे कॉल करते हैं या मुझे मैसेज भी करते हैं, मैं हमेशा उनको सिखाता हूँ कि आप सीखो, आप स्टॉप लॉस लेना सीखो, आप अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करो, ठीक है, आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करो। मैं कभी भी उनको कॉल टिप्स कभी भी नहीं देता, ना मैं अपने कोर्स में देता हूँ, ना मैं कोर्स में ऐसे बोलता हूँ कि भाई आपको बिल्कुल अब तो गारंटी है, ऐसे कोई गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, आपको जब तक इसको नहीं मानोगे ना, जब तक आप नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी चीज़, मैंने आपको बताया भी कि ऑप्शन बाइंग की जो स्ट्रेटेजी है उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है, दोनों चीज़ है, ठीक है, आपको दोनों को बियर करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहाँ पे हाई ब्रेक किया, पुल बैक बनाया, फिर हाई लगाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया अपना इस स्ट्रक्चर का पूरे का।
इंड्यूसमेंट के बाद में अब यहाँ पे जो ओबी था, पहले ओबी पे तो मार्केट ने कोई रिएक्शन दिया नहीं। मार्केट में इस लेग का पूरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये वाला था। यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट टैप किया और ऊपर की तरफ मूव कर गया। अब आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने अपना ईएमए का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज कर लिया। मिडल कैंडल ने ब्रेक किया इसको, ईएमए को, फर्स्ट स्टेप पे ही मार्केट ऊपर गया, ऑर्डर फ्लो सॉरी एफवीजी क्रिएट किया। ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी एंट्री हो सकती थी क्योंकि एफवीजी काफी बड़ा था, ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा हो सकता था, अपन ने वेट किया। प्राइस देखोगे तो यहाँ पे ना तो एफवीजी में टैप किया, यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में प्राइस ने सारे ऊपर के जितने पीओवाइज सबको डन कर दिया और उसके बाद में नीचे आ रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जब भी प्राइस ऊपर के सारे पीओवाइज या लास्ट जो एफवीजी है उसको फिल कर देता है दोस्तों, तो अपन को यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करनी होती है ना अपन को इस एफवीजी में। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ऊपर के सारे पीओवाई जोन्स को भर दिया है। मतलब एफवीजी अपना लास्ट पीओवाई जोन होता है, बॉस को अपन एज अ टारगेट मानते हैं, बट मैंने आपको हमेशा बताया हुआ कि एफवीजी तक रखोगे तो बेस्ट होता है, क्योंकि रिवर्सल कभी भी आ जाए मार्केट में कोई भी भरोसा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए एफवीजी इज द बेस्ट पार्ट टू टारगेट बुकिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग बोल लो इससे आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एफवीजी में एंट्री प्लान नहीं करी और फिर मुझे बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता। दैट्स वाई यहाँ पे अपना डे खत्म हो जाता है सिर्फ एक स्कैल्पिंग के साथ में, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे मार्केट को समझा दिया डिटेल के अंदर, और आपको समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग आपको देखो इतने कंसोलिडेशन मार्केट में, इतने वाहियात मार्केट में आपको बचा लेता है लॉसेस से, ठीक है। अगर मार्केट अपन को यहाँ पे कंफर्मेशन पहले ही दे देता तो एंट्री बन जाती। अपन यहाँ पे एक रिस्क लेते प्रॉपर, आप प्रॉपर जगह पे रिस्क लेते हो, समझ लो आपने यहाँ पे रिस्क लिया होता, सेटअप बना भाई यहाँ पे रिस्क लेता हूँ मैं, कुछ मिलता आपको, ठीक है। सेटअप बना, अपना कंफर्मेशन लिया अपन ने, यहाँ पे प्राइस ओबी पे आई तो अपन ने रिस्क लिया यहाँ पे, तो अपन को कुछ मिला, प्रॉफिट मिला। रिस्क के बदले कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अपनी सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है। अब देखो मैं अभी शुरू में जिसकी बात कर रहा था आपको कि अगर मुझे डाउट है यहाँ पे तो मैं एक लॉट लूंगा। एक लॉट से अगर मैंने 750 बनाए यहाँ पे, कहाँ दिक्कत है यार। 750 भी क्यों, 1:1.84 मिला है मुझे, तो मतलब मैंने कम से कम 1400 बनाए हैं, ठीक है। तो मुझे कहाँ दिक्कत है यहाँ पे। जहाँ पे मैंने एंट्री ली तो मेरा स्टॉप लॉस जो भी होगा था, मतलब 1:2 लेके चलना था मुझे, ठीक है। तो ये लो, मैंने यहाँ पे एंट्री करी और ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ। मैं 1:2 का रिस्क ले रहा हूँ तो क्या मुझे रिस्क के बदले कुछ मिलने वाला है नहीं है? क्या मेरा सेटअप इतना इतना भी है कि नहीं कि यहाँ से कुछ मोमेंटम मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता? क्या मैं वैलिड जगह पे रिस्क ले रहा हूँ क्या? ये बातें हो जाती है। अब ईएमए लगा के बीच में ही लोग बाग कूद जाते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री मार रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे घुस गया, ये लोग भगा ही नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं मुझे। तो हर बार चीज वो नहीं करती है, वो क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, बहुत ही अलग लेवल की चीज है, और स्कैल्पिंग ऐसे ही नहीं की जाती है, ठीक है। स्कैल्पिंग होती है डाटा के बेसिस के ऊपर, स्कैल्पिंग होती है मोमेंटम के बेसिस के ऊपर। आपको पता लगाना पड़ता है कि भाई मोमेंटम आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। मोमेंटम को पता लगाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जगह पे स्कैल्पिंग करते हो ना भाई, तो मैं बोलूंगा कि ये कैलकुलेशन रिस्क है। अगर आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो ना, मेरे सेटअप के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, तो आप डेली स्कैल्पिंग करोगे, आप डेली स्कैल्पिंग करोगे और डेली मार्केट से पैसा बना के निकलोगे। अब देखो यहाँ पे स्कैल्पिंग करते, मान लो 12 पॉइंट की स्कैल्पिंग है, आपको अच्छा खासा मूव मिला, 10 से 12 पॉइंट आपको मिलेंगे इसके अंदर, 15 पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे आपको। आपको अगर 7-8 पॉइंट भी मिल गए तो कहाँ दिक्कत है भाई, स्कैल्पिंग में ये होता है 7-8 पॉइंट निकालना, लेकिन आपके पास में पीछे स्टॉप लॉस भी तो है ना, आपके पास में 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी है। ये 8 दिखा रहा है, लेकिन प्रीमियम के अंदर 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रहेगा, 7-8 पॉइंट का आपका टारगेट हो गया। कई बार आपको इसमें 1:2 नहीं दिखाता, लेकिन आपको प्रीमियम के चार्ट में मोमेंटम अच्छा मिल जाता है। तो मोमेंटम अच्छा मिल गया तो आपका काम तो वहीं पे हो गया ना दोस्त, ठीक है, आपका काम तो वहीं पे हो गया दोस्त। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी फालतू में कि भाई इसमें ही 1:2 हो, आपको जैसे ही उसमें 1:2 निकला आपका, आप बाहर आ गए मार्केट से, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेगी अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। और लाइव में तो आपको मैं और भी अच्छे से सिखा पाऊंगा, आपको हर एक चीज जो एक्स्ट्रा मैं कुछ बता पाऊंगा तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि हर एक बिगनर यहाँ पर ट्रेन हो जाए दोस्त, हर एक बिगनर मार्केट से पैसा बनाना शुरू कर दे, वो सीख जाए, उसको प्रॉपर एनालिसिस करना आ जाए, और वो बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से बिना कोई कॉल टिप्स के भरोसे बैठे वो खुद पैसा मार्केट से अर्न कर सके। मेरा मोटिव यही है दोस्त, यही है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। मैं 10 महीने से वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मेरा मकसद यही है कि हर एक बिगनर सीख जाए मार्केट में मनी क्रिएट करना, ठीक है। वो ऐसे मार्केट में ना फंस जाए, ना ऐसे मार्केट में फंसे, ठीक है, ना वो ऐसे मार्केट में फंसे फोमो में आके कहीं भी घुस रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, नहीं करना। जब तक कोई पीओवाई लेवल पे प्राइस नहीं आए, कंफर्मेशन ना दे, तब तक तो घुसना ही नहीं है भाई, तब तक तो एंट्री ही नहीं करनी है।
ठीक है। अब कल के मार्केट की बात कर लेते हैं अपन थोड़ा बहुत। तो कल के मार्केट के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा, समझो कल के मार्केट के लिए। मार्केट क्या है, अपना जो 4 ओवर का ये ओबी था, जो कि इंटरनल ओबी था, उसके ऊपर जा चुका है। तो अब प्राइस में क्या चीज है कि प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, कंटिन्यूसली 4 कैंडल उसने बैक टू बैक बना डाली है, वो भी ग्रीन कैंडल्स और बिना कोई लो को लिए। तो अगर कल मार्केट एक और कैंडल यहाँ पे ग्रीन क्रिएट करता है, सुनना मेरी बात अच्छे से, कल मार्केट 1 2 3 4 5 एक और ग्रीन कैंडल क्रिएट करेगा, तो आपको पता है क्या हुआ है, आपको पता है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी का कभी भी मार्केट में धावा बुल सकता है। इसका मतलब क्या है, पहले हाफ में ग्रीन कैंडल, दूसरे हाफ में एक रेड बड़ी कैंडल का बनने का सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। पहला अपना जो एक अनुमान रहेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट जिस अकॉर्डिंग जा रहा है उस अकॉर्डिंग ये बन सकता है, या फिर कल पहले हाफ में भी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेलिंग पहले हाफ में क्यों मिल सकती है, क्योंकि मार्केट को अगर CISD नहीं बनाना होगा तो वो पहले क्या करेगा, एक ग्रीन एक रेड रेड बना देगा यहाँ पे, यहाँ तक कि कम से कम सेलिंग देगा और यहीं से ही बाइंग करवा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी अनमिटिगेटेड POI जोन होगा 1 मिनट का, प्राइस वहां से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। वैसे आप देखोगे ना, तो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक काफी छूटे हुए हैं इस बार। देखो यहाँ पे भी छूटा था, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक रेड कैंडल में प्राइस क्या कर सकती है, ये 300 पॉइंट की जो ये इतना बड़ा ये गैप दिख रहा है ना आपको, 300 पॉइंट का ये गैप दिख रहा है ना आपको मार्केट में, ये यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, डन करने के लिए आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आएगी आएगी भाई, सुन लेना पहली बात तो, कहीं सब लोग ये समझ के बैठ जाओ कि भाई आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे देखा जाए तो मतलब ये एक रेड कैंडल तो क्या है, एक बहुत बड़ी ही रेड कैंडल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, आपको पता ही होगा 4 जून का दिन, तो आपको पता ही होगा, बताने की क्या जरूरत है, ये देखो ये दिख रहे हैं ना आपको इलेक्शन वाले डे के दिन, तो 170 से 270, कम से कम 1000 पॉइंट एक दिन के अंदर पलक झपकते ही साफ कर दिए, और उसके बाद में अगले ही दिन 1000 पॉइंट 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर रिकवर कर डाले मार्केट ने। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी पॉसिबल है, मार्केट है ये। अपन को हर तरीके से दिमाग में फिट रखना है कि भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो काम है स्ट्रक्चर के बदलते हैं, जहां से अपन पता लगाएंगे अपन को क्या करना चाहिए। देखो मेजर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि प्राइस को इस 4 आवर का इंड्यूसमेंट करने ऊपर जाना है। ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन वो कब मिलेगी, वो कब मिलेगी, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो देखो माइनर स्ट्रक्चर के अंदर अपना जो 15 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ था, और 15 मिनट का जो बॉस था वो यहाँ पे जाके हुआ था, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई थी, जो 15 मिनट का यहाँ पे बॉस हो गया था। अब बात करते हैं, जैसे ही बॉस हुआ तो उसके बाद में पुल बैक देखो यहाँ पे, क्या ये पुल बैक वैलिड है क्या, नहीं है, क्योंकि इसने हाई और लो लिया हुआ है। ये वाला पुल बैक वैलिड है क्या, नहीं है दोस्त, क्योंकि इसने भी हाई लो ले लिया। इसके बाद में इस हाई का ब्रेक यहाँ पे हुआ ना, इनसाइड बार का, फिर प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, इसने भी हाई और लो सेम कैंडल का लिया हुआ, जिसमें इनसाइड बार कवर हो गई, एक मेजर कैंडल अपनी जो मदर कैंडल बोलते हैं जिसे इनसाइड बार की, उसका वो हाई ब्रेक हो गया। फिर प्राइस ने यहाँ तक हाई लगाया, एक लो लगाया, अब जब लो लगाया है तब इसने भी यहाँ पे वो सेम चीज कर दिया, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ तो इस कैंडल ने भी यही चीज कर दी। इसका मतलब क्या है कि अभी तक यहाँ पे पुल बैक्स ही नहीं है, पुल बैक्स ही नहीं है इंड्यूसमेंट के लिए। सिर्फ ये एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे बॉस किया था ना अपना, जहाँ पे प्राइस ने बॉस किया था, ये लेवल ही अपना इंड्यूसमेंट बोल रहा है। तो इतना जब मार्केट ने मूव लगा दिया है तो क्या ये लेवल इंड्यूसमेंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा दोस्त, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, और मतलब मार्केट क्या बोल रहा है, मुझे और ऊपर जाना है। ठीक है, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने को बेताब है, तैयार है। अगर अपन इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे ये हाई कैंडल रहेगी और लो कैंडल तो इसमें है ही नहीं अभी तक, तो मतलब यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगी, फिर एक अच्छा करेक्शन देके फिर एक पुल बैक बना के फिर गिरने के चांसेस बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मार्केट में कुछ ये सिनेरियो, यहाँ से पहले हाई लगाएगी एक लो, फिर एक हाई, फिर चांस रहेगी मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आ जाए। ठीक है, ये सिनेरियो कुछ मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब आपको ये ऐसे देख लो, ये सेटअप बनने को आपको मिल सकता है, कल मिल जाए, कल या 2 दिन में मिल जाए। ठीक है, ऐसी बात बोल रहा हूँ आपको। और रही बात क्या, और देख लेते हैं अपन अब, और अपन ये देख लेते हैं डेली बायस के हैं। जो डेली बायस में अपनी जो कैंडल है वो प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग करी है, तो अपने चांसेस तो मार्केट के अगले दिन भी बुलिश के ही बन रहे हैं। लोअर स्ट्रक्चर आपको बुलिश बता रहा है, 1 डे आपको बुलिश ही बता रहा है।
तो एवरीथिंग बुलिश शो कर रहा है, तो मतलब कि अपनी जो ये वाली एंट्री थी ये अपनी अच्छी एंट्री हो सकती थी। बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, दिमाग में डाल लो, जब तक अपने सेटअप्स पे मार्केट काम कर रहा है तो अपन को वहां पे छोड़ देना है। मार्केट में बहुत मौके मिलते हैं तो दोस्त, पूरे दिन में अगर एक भी सेटअप बन गया ना, पैसा बन चुका है आपका। एक सेटअप बन गया तो पैसा बन गया, ठीक है, एक सेटअप। इससे पूरे दिन में आप देखोगे यहां से मार्केट खुला है, ठीक है, कितना बड़ा एरिया अपने पास में, इतना बड़ा एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया अपने पास में, ठीक है, आप देखो इतना बड़ा एरिया है। 375 कैंडल्स बनी हुई है मार्केट में, 370 मान लो आप, 370 कैंडल में आपको एक सेटअप तो बनेगा ही ना। 1 मिनट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, 1 मिनट में तो बहुत सेटअप बन जाते हैं, कई बार तो दिन में 5-5 बने हुए हैं, मैंने आपको दिखाया हुआ, और 5-5 सेटअप अगर उन पांचों पे ले लिए तो भाई आप महीने भर कमा के बैठ गए, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ वीक में ही एक दिन भी आ जाएगा तो भी आप कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको सीखना है। यहाँ पे कोई भी देखो, यहाँ पे मैंने कुछ भी इंडिकेटर का यूज नहीं किया है, मैंने मैनुअल स्ट्रक्चर मार्किंग करता हूँ, मैं मैनुअल, और मैनुअल ही स्ट्रक्चर मार्क करके खुद का थोड़ा माइंडसेट यूज करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, और सिंपल मनी इन योर हैंड, मार्केट देने को तैयार है। 2 ट्रेड लो, एक प्रॉफिट हो जाए पहला तो मार्केट को क्लोज कर दो, एक पहला लॉस हो जाए तो दूसरे पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। लेकिन क्वांटिटी ध्यान रखना, रिस्क उतना ही लेना है जितने आप बियर कर सको, रिस्क को ध्यान रखोगे तो बच जाओगे, नहीं ध्यान रखोगे तो मार्केट से पहले ही रवाना कर देगा मार्केट आपको कि भाई पतली गली से निकल जाओ, नहीं तो कुछ ही नहीं है, मैं आपका सब कुछ लेके बैठ जाऊंगा, ठीक है, समझ गए। अब शुरू करते हैं अपनी फॉरेक्स की एनालिसिस, होगी निफ्टी फिफ्टी में समझा दिया मैंने आपको, शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों अब शुरू करेंगे अपनी फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस, ठीक है। गोल्ड से शुरू करते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है देखें। तो गोल्ड में अपना यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने बॉस किया था, बॉस करने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी लेनी है अब, ठीक है, ट्रैप करना है बायर्स को, तो वो ट्रैप करने के लिए क्या करेगा, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली नहीं, ठीक है, ये यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, लो लगाया प्राइस ने, हाई लगा दिया, और ये हाई गया, मतलब कि प्राइस का जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे जाके हुआ है, वो हुआ है यहाँ पे जाके, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हुआ है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हुआ है, उसके बाद में आप देखोगे इसका जो ओबी नीचे कौन सा है, पेंडिंग ओबी, ये रहा, ठीक है, ये पेंडिंग ओबी आपका रहा, यहाँ पे अपन ने इसको मार्क कर लिया 15 मिनट का ओबी का, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जाए आएगी प्राइस, अपन को 3 मिनट पे शिफ्ट जाना है, 3 मिनट पे प्राइस क्या करती है, डायरेक्ट आती है, बिल्कुल नीचे आ जाती है, नीचे आने के बाद में प्राइस क्या करती है, पुल बैक बनाती है, देखोगे आप क्लियर, आपको पुल बैक दिख रहा होगा, प्राइस ने लो लगाया, यहाँ से एक हाई लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सेम कैंडल ने हाई और लो ले लिया है दोस्तों, और ये लास्ट कैंडल है पुल बैक की, तो यहाँ पे चांसेस क्या है मार्केट के ट्रैपिंग करने के हैं, मतलब मार्केट में एक छोटा मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मार्केट में आपको छोटा मूव देखने को मिलेगा एक ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ आया है यहाँ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी आप देखोगे ना मार्केट में तो इनसाइड बार में ही आया है, मतलब ये ज़्यादा देर का बड़ा मूव नहीं है, ये अब फॉलिंग में कन्वर्ट होने वाला है जल्द ही फॉलिंग में कन्वर्ट होने वाला है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। अपन को किस पे ध्यान देना है, अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ध्यान देना है, तो एक्सट्रीम वाला कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, लेट्स सी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ओके, ये भी इनसाइड बार में है दोस्तों, इनसाइड बार में है, टैप हो चुका है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब कि प्राइस में ओपी ही नहीं बचा है नीचे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस अपन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक ये चौक का लेवल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये चौक का लेवल है, इसके बीच में अगर मार्केट नीचे आता है, इसकी लिक्विडिटी लेकर फिर से 3 मिनट के बाद कंफर्मेशन देता है, तो एंट्री आप प्लान कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। 4 आवर का स्ट्रक्चर देखे तो 4 आवर के अंदर प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक बनाया था, फिर हाई लगाया, ठीक है, और अभी तक पुल बैक क्या बनाया, यहाँ पे यही पुल बैक बनाया, इसको कंफर्म करने के लिए प्राइस को इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो वेट करेंगे जस्ट। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो प्राइस ने क्या किया है,
बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है दोस्तों, लेकिन अपन को कंफर्मेशन देखनी है तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपन ने देखा है यहाँ पे प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करा है और अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही है प्राइस। तो 15 मिनट पे आपको एसएमटी वगैरह भी देख सकते हो। एसएमटी के थ्रू आपको अगर एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी तो आपको यहाँ पे एंट्री में ट्रेड करना जरूरी पड़ गया होगा। यूरो की बात करें, यूरो के अंदर 1 आवर के ऊपर अपन को देखना है इसको। तो 1 आवर के ऊपर प्राइस में ये इंड्यूसमेंट था नहीं, प्राइस ने छोटा सा मूव दिया फिर फॉल कर गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस पूरे लैग में यही एक वैलिड इंड्यूसमेंट है, प्राइस फॉल करना शुरू कर चुका है, ठीक है। USD/CAD की बात करेंगे, इसके अंदर प्राइस में क्या चल रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर प्राइस में जो अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक ट्रेड अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया था, वेटिंग चल रही है। AUD USD की बात करें तो इसके अंदर प्राइस ने क्या किया है, अपना जो मेजर इंड्यूसमेंट है उसको लेना बाकी है। लेट्स सी मार्केट लेता है नहीं लेता। AUD JPY की बात करें तो इसके अंदर प्राइस का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है तो वो टैप करेगी तब सेल करेंगे, या फिर प्राइस इसके इस लेवल के ऊपर आए तब अपन को बाइंग के लिए प्लानिंग करनी है कंफर्मेशन के बाद में। NZD/USD में प्राइस ने क्या कर दिया है, बॉस कर दिया है और इंड्यूसमेंट के लिए नीचे आना बाकी है। ओके, USD/CHF के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई है। प्राइस ने बॉस से पहले ही एक छोटा सा करेक्शन वापस शॉर्ट कवरिंग दी है। लेट्स सी कि फॉल आता है कि नहीं आता। फॉल आएगा तो देखेंगे कि बॉस होता है नहीं होता, और अगर स्वीप हुआ तो अपन को बॉस स्वीप का जो एंट्री मॉड्यूल है एसएमसी में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। GBP USD की बात करें तो प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉस कर दिया है और उसके बाद में प्राइस ने पुल बैक लगाया था, लेकिन सेम करने लगा हाई लो होते हुए अपन ने इसको पुल बैक नहीं माना था, ठीक है। फिर प्राइस ने कंटिन्यूसली सिंगल मूव हो गया। अब देखो इसको क्या मानना है आपको, सिंगल मूव कैसे मानेंगे। ये सिंगल मूव यहां से लेकर यहां तक हो गया, ये बीच में पुल बैक नहीं हुआ, यहां से यहां तक एक सिंगल मूव कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। समझ गए, इसे बोलते हैं सिंगल मूव, ठीक है। तो प्राइस में यहाँ से यहाँ तक का एक सिंगल मूव आया और प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने लो लगाया, ठीक है, और प्राइस ने हाई लगा दिया। अब क्या आप इसको पुल बैक मानोगे, क्या नहीं मान सकते हो कि इस पुल बैक का जो हाईएस्ट कैंडल है लोवेस्ट कैंडल है उसमें गड़बड़ है। हाईएस्ट कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी गई है तो ये पुल बैक भी कंसिडर नहीं करा जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अपना जो इंड्यूसमेंट है वो इस लेवल पे अटका हुआ है। सॉरी, इनसाइड बार थी। जो अपना चौक का लेवल होता है वही अपना इंड्यूसमेंट का लेवल है 4 आवर का, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से प्राइस पुल बैक लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। USD/CNH की बात करें तो इसके अंदर प्राइस ने क्या किया था, इसके अंदर प्राइस ने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया था, अपन ने यहाँ पे जो चौक स्वीप का जो एंट्री मॉड्यूल है उसको यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो मार्केट ने अपन को यहाँ पे कंफर्मेशन दी थी, लेकिन थोड़ा सा मिस के कारण अपना जो स्टॉप लॉस है वो हंट हुआ था मार्केट में, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस यहाँ पे चौक करता है या नहीं करता है, लेट्स सी। वेटिंग का काम है और कुछ नहीं है अभी तक। तो ये अपना क्या है, चौक है, बॉस है, देखते हैं 4 आवर का बॉस है यहाँ पे, ठीक है। ये बॉस यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, कंफर्मेशन के लिए अपन वेट कर रहे हैं क्लोजिंग कैंडल का, ठीक है। CAD JPY की बात करें तो अपना जो 1:5 का टारगेट है वो ऑलमोस्ट अपना यहाँ पे मार्केट आ चुका है। लेट्स सी, आज में डन कर देगा मेरे अकॉर्डिंग तो ये, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा ये मार्केट में, ठीक है। एंट्री परफेक्ट लेवल पे दी थी मैंने, पिन पॉइंट पे एंट्री दी थी दोस्तों, आप देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख लेना। शायद यहाँ पे कहीं पे 13 तारीख की बात थी या 12 तारीख की, जो भी बात थी, ठीक है। 12 तारीख या 13 तारीख की वीडियो है, 11 तारीख की वीडियो है, आप देख लेना। ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया था, उसकी बिहाफ पे आपको ये ट्रेड मिला था, ठीक है। जो बोलते हैं कि एक्यूरेसी नहीं है, सीखना चाहिए, तो दोस्त एक्यूरेसी तो यार आपके सामने है, ठीक है। और आप चाहो कि पूरी एक्यूरेसी, वो तो जो आईसीटी के जो फाउंडर है उनकी भी नहीं है, उनकी भी 80-85% की एक्यूरेसी है। सोचो, अपन 100% देखते हैं ना, उनकी भी 80 से 85% तक की ही एक्यूरेसी है। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है भाई, वो खुद माइकल है, लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी इतनी है, समझो इन चीज़ों को, ठीक है। और अपन ने यहाँ पे बिटकॉइन में भी कुछ टाइम पहले यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया था, आप देख सकते हो 9477 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग थी 1:5 का आर। इसको मत देखो पॉइंट्स को, मैं नहीं बोला, आप इसको देखो, क्योंकि अपन ने उसके बदले में रिस्क भी तो लिया है ना उतने पॉइंट्स का, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स से नॉट ए पॉइंट, समझो कि कहो कि यार माइंड में क्या होता है, मेंटलिटी क्या है, समझो एक बार मैं उसी इस थोड़ी बात करूंगा मैं इसके ऊपर, कि क्या होता है कि अपने इंडियन मार्केट में क्या होता है कि पॉइंट्स को देखते हैं लोग बाकी, भाई यहाँ से यहाँ तक की ये पॉइंट्स है, 30 पॉइंट,
1000 पॉइंट, 100 पॉइंट, 500 पॉइंट निकाल लिए मैंने। अरे तो भाई वो 500 पॉइंट किस काम के, अगर आपने एक लॉट ही लिया है तो समझो इस चीज को, आपने एक लॉट लिया है तो वो प्रॉफिट भी उस अकॉर्डिंग होगा, लॉस भी उस अकॉर्डिंग होगा। सारा खेल क्वांटिटी का है। अगर आपने 30 पॉइंट निकाले, वहां पे एक लॉट लिया, तो 30 पॉइंट का 75 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अब कितना मिलेगा? ठीक है, सपोज 100 रुपये मिला, मैं एग्जांपल में बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं जा रहा, सपोज 100 रुपये मिला। अगर आप वहीं पे अगर 1000 क्वांटिटी लोगे, तो 30 के हिसाब से वो कितना मिलेगा? आपको अच्छा मिलेगा। आपको खुद को पता है कि भाई 75 पे 30 के हिसाब से कितना मिलेगा और 1000 के हिसाब से कितना मिलेगा। तो बात क्वांटिटी की है। जितनी आपकी क्वांटिटी होगी ना, उस हिसाब से आपका लॉस भी उतना ही होगा, प्रॉफिट भी उतना ही होगा। तो आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट सीखना है। कहने का मतलब ये होता है कि आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है। अब 1894 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ पे समझ लो, सपोज करो 1000 क्वांटिटी लेते, तो आपको लॉस कितना होता है यहाँ पे? उतना ही होता है ना आपको लॉस भी। तो यही चीज है, आपका लॉस 5000 का है, तो आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज हो जाएगी। अब यहाँ पे आप जाओगे टूल पे, ठीक है, आपने इस टूल पे गए, इस टूल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इनपुट पे जाना है। अब आपका अकाउंट साइज सपोज करो 5000 का ही है, ठीक है, आपने कितना रिस्क लिया है? 5% का रिस्क लिया है, तो आपकी क्वांटिटी भी उतनी ही देगा ये। ठीक है, आपको बोल रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेस करो, 0.132, इतना ही आप क्वांटिटी को परचेस करो। अगर आप 5000 का आपका अकाउंट है, तो आपने कितने का रिस्क लिया? 250 रुपये का रिस्क लिया, मान लो 250 का रिस्क लिया आपने, और आपने कितना निकाला? 5 रेशो निकाला, मतलब 250 का रिस्क लेके आपने उसका 5 गुना निकाला, तो आपको 6250 का प्रॉफिट हुआ। तो ये तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। समझ रहे हो? आपको पता है कि मेरा रिस्क 250 रुपये का ही है, अब आप बोलोगे अरे अब 250 रुपये का ही है, लेकिन आप उसको वो देखो कि आपने वो 250 का रिस्क क्यों लिया है, क्योंकि आप उसके बदले में कितना निकाल रहे हो। ठीक है, आप कितना निकाल रहे हो? आपने 1250 रुपये निकाले उसके बदले में। तो यही आपको बस बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे रिस्क लेते कितना, 5000 रुपये का रिस्क लेते, तो आपके कितने बन जाते? 25000 बन जाता, यही अमाउंट आपका। तो सारा खेल क्वांटिटी का है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो एनालिसिस है बिटकॉइन तक की, वो खत्म हो चुकी है। और अब अपन क्या करेंगे, कल मिलते हैं मार्केट के अंदर, और ऐसे ही आपको ट्रेडिंग करनी है। फिर से मैं यही बोलूंगा, जिसको लाइव बैच में ज्वाइन होना है वो मुझे डीएम कर सकता है पर्सनली भी। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप मुझे यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो। अरे भाई ये क्या चीज़ है? ठीक है, 8209211981, ये मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। ओनली कोर्स से रिलेटेड आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो वो कोर्स लेने के बाद ही आपके डाउट्स सॉल्व होंगे दोस्तों, पर्सनली तो। ठीक है, आप वैसे मुझे अभी कॉल मत करना, डिस्टर्ब, वैसे फालतू की चीज़ नहीं करनी अपन को। अपन प्रोफेशनल लोग हैं सब लोग, ठीक है। तो अपन को अभी बात इसलिए मैं आपको नंबर दिया है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना जो भी कोर्स रिलेटेड आपकी क्वेरी होगी ना, लाइव कोर्स रिलेटेड, जो कि 24 मार्च को शुरू होने वाला है फर्स्ट बैच मेरा, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है, आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी क्या कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। ठीक है, ये आप मुझे इस पे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो आराम से आप प्रैक्टिस करो, और आपकी चॉइस हो, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। ठीक है, क्योंकि अपना जो कोर्स है वो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। हर किसी की तरह नहीं है कि अपन 10 चीज़ सिखा रहे हैं, मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जो सिर्फ आपके लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट में हजारों चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन आपको इतने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप सिंपल थिंग से भी काम कर सकते हो डेली। आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस करके, खुद की नॉलेज का यूज़ करके आप मार्केट में प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं बनेगा। देखो, कॉल टिप्स पे कुछ नहीं होता है, मैं कॉल टिप्स देता रहूंगा आपको, तो आप क्या करोगे, आप एक दिन ले लोगे, 2 दिन ले लोगे, लेकिन फिर एक दिन लॉस हो जाएगा, तो आप मुझे बोलोगे कि भैया आपने तो ये करा था। तो कॉल टिप्स पे काम नहीं होता है दोस्तों, आपको खुद को सीखना पड़ेगा, और आप वो सीख सकते हो। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मैं भी तो सीखा हूँ, मैं कोई ऐसा ना कि पेट से सीख के आया हूँ। ठीक है, मैंने भी सीखा है, मैंने भी मेहनत करी है दिन रात, तब जाके मैं इस मार्केट को यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को दिमाग में घुसा पा रहा हूँ, डिसिप्लिन ले पा रहा हूँ अपने आप के ऊपर। अपनी लाइफस्टाइल को मैंने ऐसा मैनेज करा है, ऐसे बनाया है, सुबह वर्कआउट करना, प्रॉपर डाइट लेना, अच्छा खाना खाना, उसके बाद में मार्केट में बैठना, भगवान का नाम भी लेना, सब कुछ करना जरूरी है लाइफ के अंदर। फैमिली को टाइम देना, फैमिली से बातें करना, खुश रहना, स्पोर्ट्स खेलना, आपकी डेली रूटीन में होना चाहिए। आप किसी चीज से आप भाग नहीं सकते हो। ठीक है, लाइफ में आपको हर एक चीज को मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लड़की हो, जैसे आप लड़का हो। ठीक है, तो खूब मेहनत करो और मार्केट में प्रॉफिट बनाओ। थैंक यू।